अगर आपकी अलमारी में भी इस तरह की पुरानी शर्ट बेकार पड़ी हैं तो उनसे आप बहुत ही काम की चीज़ बना सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पुरानी शर्ट से बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इसे बनाने में मैं 2 शर्ट का यूज़ कर रही हूँ। इस शर्ट की कटिंग का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसकी स्लीव्स और कॉलर कट करके अलग कर देनी है और फ्रंट और बैक पैनल दोनों को भी अलग कर लेना है साइड से कट करके। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो दूसरी शर्ट है इसको भी हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो मैंने इसकी स्लीव्स और कॉलर कट करके निकाल दी है और देखिए फ्रंट और बैक पैनल को मैंने अलग करके रख लिया है। तो 2 शर्ट मैंने बिल्कुल इसी तरह से कट कर ली हैं। बैग बनाने के लिए मैं इस तरह की रबर शीट का यूज़ करती हूँ। इस तरह की शीट आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जिस शॉप पर सिलाई का सामान रखते हैं ना, आप उस पर पूछ सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी। मैंने लगभग 3 साल पहले 20 मीटर इकट्ठी खरीदी थी। अभी मेरे पास में ये लास्ट पीस बचा है। तब मैंने इसे 25 रुपये मीटर में ख़रीदा था। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि मार्केट में ये किस रेट में मिल रही है, आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह की रबर शीट नहीं हो तो आप फोम शीट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का जो कट्टा होता है आटा चावल गेहूँ का, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बैग बनाने के लिए हम 2 शीट बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये फोम शीट कट कर रही हूँ। एक पीस मैंने कट करा है जिसकी लंबाई मैंने 28 इंच और चौड़ाई मैंने 17 इंच रखी है। इस रबर शीट से बने हुए बैग जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आप उन्हें कितना भी धोएं, ये शीट ख़राब नहीं होती है और इससे बने हुए बैग सालों साल चलते हैं। तो एक शीट हमने कट कर ली है। अब एक शीट हमें और कट करनी है। इस शीट की लंबाई हम रखेंगे 37 इंच और चौड़ाई हम रखेंगे 8 इंच। ये ऑर्गेनाइज़र बैग सिर्फ 2 शीट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रबर शीट जिस साइज़ में कट कर रहे हैं उसी साइज़ की हमें ये शीट बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये दोनों शीट हमने कट कर ली हैं। अभी देखिए हमने 2 शर्ट कट करी थी, तो ये वाइट वाली शर्ट है, इसको हम अस्तर की तरह यूज़ करेंगे। तो इसका बैक पार्ट मैंने यहाँ पर बिछा कर रख दिया है। इसका उल्टा साइड मैंने ऊपर की तरफ करके रखा है और इसके ऊपर हमें ये रबर शीट रखनी है, बराबर से सेट करके रखेंगे। मेरे पास जो शर्ट है उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो ये पूरी शीट यहाँ पर इसके बराबर से आ गई है। अगर आपके पास में कपड़ा कम रहे शर्ट में तो आप साइड में उसके ऊपर जोड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्लीव्स में काफ़ी कपड़ा होता है तो उसमें से कट करके आप लगा सकते हैं। अभी देखिए इस रबर शीट के चारों तरफ हम लगभग आधा इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम यहाँ से कट करके हटा देते हैं। अभी हमने जो पर्पल कलर की शर्ट कट करी थी उसका जो बैक पार्ट है उसे हम मैन फैब्रिक की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसका भी जो शर्ट का बैक पार्ट था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसका सीधा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे। इसके ऊपर इसको बराबर से सेट करके रखना है। अभी हम इसे पिन अप कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर सीट क्विल्ट करेंगे। तो मैं जब भी बैग बनाने के लिए शीट बनाती हूँ तो बिल्कुल इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा। तो अगर आप इस तरह से पिन अप कर लेंगे ना तो तीनों लेयर जो हैं वो एक साथ रहेंगी और जब आप सिलाई लगाएंगे तो कहीं पर भी इसके ऊपर प्लीट्स नहीं आएगी। तीनों लेयर एक साथ रहेंगी, तो इसके अंदर कहीं पर भी बेलन नहीं पड़ेगा और फिनिशिंग के साथ में ये शीट बनकर तैयार होगी। अभी देखिए ऊपर की तरफ से यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा कम रह गया है, तो अनइवन कपड़े को हम बराबर से कट करेंगे सीधा एकदम और इसके ऊपर हम जोड़ लगा लेंगे।
अभी देखिए साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसे हम कट कर लेते हैं। तो मैं रबर शीट से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखती हुई जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। अब देखिए साइड से जो मैंने कपड़ा कट करा है उसी पीस को मैं यहाँ पर जो कम रह गया है तो यहाँ पर सिलाई लगाकर इसके ऊपर जोड़ लगा दूँगी। अगर आपके पास में ज़्यादा कपड़ा नहीं बचे ना तो स्लीव्स में काफ़ी कपड़ा होता है, उसमें से आप स्ट्रैप कट करके लगा सकते हैं अगर आपके पास में कपड़ा कम रहे तो। अभी देखिए इसके ऊपर बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बना लेंगी। तो मैं 2 इंच की बीच में दूरी रख के यहाँ पर सीधी लाइनें बना रही हूँ। इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे जिससे कि एकदम सीधी सिलाई आएगी। तो आप इस तरह से लाइनें ज़रूर से बना लें तो फिनिशिंग के साथ में और बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा कपड़ा कम रह गया था ना तो स्ट्रैप निकली थी साइड से, वही मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रैप अटैच कर ली है और अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम यहाँ से कट करके हटा देते हैं। अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो यहाँ पर लाइनें बनाई हैं उन्हीं लाइनों के ऊपर से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेते हैं और पिन जो सिलाई में आती जाएंगी उनको हम हटाते जाएंगे। बैग बनाने के लिए मैं हमेशा 21 नंबर सुई का यूज़ करती हूँ। वैसे आप जो रेगुलर सुई होती है जिससे आप कपड़े सिलते हैं ना उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन 21 नंबर सुई जो होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है और जब हम इस तरह से बैग बनाते हैं, शीट क्विल्ट करते हैं तो काफ़ी मोटा हो जाता है सिलाई लगाते लगाते। तो आप 21 नंबर सुई का यूज़ करें। तो देखिए एक साइड से तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अब बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड से भी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल सीधी लाइन बना रही हूँ। तो इस साइड से भी उतनी ही दूरी रखनी है लाइनों के बीच में जितनी एक साइड से रखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं लगभग 2 इंच की दूरी रखती हुई लाइनों के बीच में सीधी सीधी लाइनें बना ली हैं और अब इन्हीं लाइनों के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है और अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो जितनी हमने रबर शीट की लंबाई चौड़ाई रखी थी ना उसी के बराबर से हमें यहाँ पर कट करना है। साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था ना उसी को हम कट कर रहे हैं। कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आपने क्विल्ट करने के बाद में तो बताया ही नहीं शीट की लंबाई चौड़ाई कितनी रखी है। तो मैं पहले रबर शीट की आपको लंबाई चौड़ाई बताती हूँ ना, बिल्कुल उतनी ही हम यहाँ पर क्विल्ट करने के बाद में शीट की साइज़ रखते हैं। तो लंबाई हो गई 28 इंच और चौड़ाई हो गई 17 इंच। तो यहाँ पर मार्किंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। तो देखिए एक शीट तो ये हमारी तैयार हो गई है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी देखिए शर्ट का जो फ्रंट पार्ट था ना उसमें से हम दूसरी शीट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसमें बटन और काज की जो पट्टी है ना इसको हम कट करके निकाल देंगे और नीचे की तरफ से जो कर्व पार्ट है उसे कट करके सीधा कर लेंगे और साइड से भी यहाँ से सीधा कट कर लेते हैं इसे। इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसमें से हम ये बटन पट्टी यहाँ से कट कर देते हैं और नीचे की तरफ से भी कर्व पार्ट को कट करके सीधा कर लेते हैं। और अब दोनों पीस पर हम यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे
तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है और इसके ऊपर जो पॉकेट था वो भी मैंने हटा दिया है। और बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी शर्ट थी ना, उसके ऊपर भी मैंने देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है और इसका भी मैंने पॉकेट हटा दिया है। अभी देखिए इसका उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें रबर शीट का वो पीस रखना है जो हमने पहले ही कट करके रखा था, बराबर से रखना है। और इसके ऊपर हम ये वाला पीस रखेंगे, इसका सीधा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे, बिल्कुल बराबर से रखना है। और अगर कॉर्नर में या साइड में कहीं पर भी कपड़ा कम रह रहा हो तो आप जोड़ लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले शीट में लगाया था। और इस शीट को भी हमें बिल्कुल उसी तरह से तैयार करना है जैसे कि हमने पहले शीट क्विल्ट करी है, बिल्कुल उसी तरह से पहले से पिनअप करेंगे। बराबर से हाथ से सलवटें निकालते हुए पिनअप करें, कहीं पर भी कपड़े में प्लीट्स ना रहें। बैक साइड में भी आप ध्यान रखें, पलट के चेक कर सकते हैं, नीचे वाले कपड़े की जो लेयर है उसमें भी कहीं पर भी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। अभी साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। और इसके ऊपर भी हम उसी तरह से पहले लाइनें बना लेंगे और फिर उन लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ट्रैवल बैग और स्टोरेज बैग की वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको हमारे स्टोरेज और ट्रैवल बैग के वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर ये शीट भी तैयार कर ली है और चारों तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन कपड़ा था उसको भी हमने बराबर से कट कर लिया है। अब देखिए इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सेंटर लाइन बना लेते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर हैंडल अटैच करेंगे, इसके लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। इस साइड से भी इसे बिल्कुल बीच से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हम लाइन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है, सीधी लाइन बना लेते हैं और इसी लाइन के ऊपर हमें यहाँ पर हैंडल अटैच करना है। हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रबर शीट से एक पीस कट करा है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच और लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है। और साइड से देखिए जो कटिंग निकली थी ना उसी में से मैंने यहाँ पर एक पीस कट करा है जिसकी लंबाई मैंने 7.5 इंच और चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। तो यहाँ पर इस रबर शीट के पीस को इस तरह से रख कर हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर यह हैंडल बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर पहले एक साइड से हम सिलाई लगा लेते हैं। अभी देखिए इसे ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस साइड से भी हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हम इसके बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने हैंडल बना लिया है। अब देखिए साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे बिल्कुल बराबर से कट करेंगे। तो हैंडल रेडी हो गया है और देखिए यहाँ पर हमने जो मार्किंग करी थी ना, यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे, मार्किंग करेंगे। अब देखिए दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम इसे यहाँ से पिनअप कर लेते हैं। साइड से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और हल्का सा इस तरह से लूज छोड़ते हुए यहाँ पर पिनअप करना है। दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, हल्का सा लूज छोड़ते हुए यहाँ पर इसे पिनअप करेंगे। बीच में से हम हल्का सा लूज रखेंगे, हैंडल जो है वो उठा हुआ रहेगा तो पकड़ने में आसानी रहेगी। अभी देखिए हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो 4 से 5 सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से मजबूत कर लें जिससे कि यहाँ से इसकी सिलाई टूटे नहीं।
इसी तरह से दूसरे साइड भी इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारा हैंडल जो है वो अटैच हो गया है। तो देखिए हम आपको पास से दिखा देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई मजबूती से लगती है, हैंडल की सिलाई जल्दी से टूटती नहीं है। अभी देखिए हम इसके ऊपर यहाँ पर ये जिपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसके साइज़ की हमने यहाँ पर ये जिपर कट करी है और इसमें हम रनर भी लगा लेंगे। तो जिपर की लंबाई जो है वो हमने 37 इंच रखी है। अब यहाँ पर जिपर लगाने के लिए मैंने मशीन में जिपर प्रेशर फुट लगा लिया है। इससे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाती है। तो ये हमने जिपर पर एक साइड से सिलाई लगा ली है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंची चौड़ी यहाँ पर ये स्ट्रैप तैयार करी है। तो जो साइड में कटिंग निकली थी ना, उसी में से मैंने जोड़ लगाकर ये स्ट्रैप तैयार करी है। तो जिस शर्ट को मैंने यहाँ पर अस्तर की तरह यूज़ करा है ना, उसमें से मैंने यहाँ पर ये स्ट्रैप रेडी करी है। तो इसको हम जिपर के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा ना कि जो मार्जिन है ना, उसे हम स्ट्रैप के नीचे दबा लेंगे। अंदर की तरफ से, बैक का जो अंदर की तरफ है वहाँ से भी फिनिशिंग रहेगी। देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अभी मैंने जिपर प्रेशर फुट हटा दिया है। अभी मैंने यहाँ पर नॉर्मल सिलाई वाला प्रेशर फुट अटैच कर लिया है। अब देखिए स्ट्रैप को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे कि जिपर जो है ना वो अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाए। तो टॉप स्टिच आप ज़रूर से लगाएं, जिपर अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, यहाँ से उठी उठी नहीं रहेगी और सिलाई भी मजबूत हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ जो मार्जिन है ना, ये वाला, ये इसके नीचे दब जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे, फिनिशिंग रहेगी बैग में अंदर की तरफ से भी। तो स्ट्रैप को हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अभी हम जिपर में रनर डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही रनर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें दोनों साइड से एक एक रनर डाल सकते हैं, 2 रनर भी डाल सकते हैं आप, पर मैंने एक ही डाला है इसमें। अभी देखिए इस शीट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करके इसका यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है और इस शीट में भी देखिए जो लंबाई वाला साइड है ना, इस साइड से हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। दूसरे साइड से भी सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करनी है। अभी देखिए दोनों शीट के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हम इसे यहाँ से पिनअप करेंगे। और जिस तरह से हम इसे पिनअप कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और दूसरे साइड से भी देखिए दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें इसे यहाँ से पिनअप करना है। अभी देखिए दोनों शीट को बिल्कुल बराबर से पकड़ते जाएंगे, ऐसे घुमाते जाएंगे और इसे पिनअप करते जाएंगे। बिल्कुल बराबर बराबर से पकड़ते जाएं, पिनअप करते जाएं। तो देखिए हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है और अभी मैंने देखिए ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप तैयार करी है। इससे हम इसके ऊपर यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे। तो एक स्लीव में से मैंने 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करके उनके ऊपर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया था और उससे मैंने यहाँ पर एक लंबी स्ट्रैप तैयार करी है। इससे हम यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है ना, उस मार्जिन को हम इसके नीचे दबाते हुए पाइपिंग जैसा बना लेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर एक साइड से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर एक साइड से सिलाई लगा ली है। अभी देखिए इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है किनारे पर। तो देखिए फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर ये पाइपिंग भी बना ली है और इस तरह से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बैग बनकर रेडी हो गया है। अंदर की तरफ से भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर ये स्टिच हो गया है। इस स्टोरेज बैग में आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा कपड़े, पुराने कपड़े या फिर बच्चों के कपड़े भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तैयार होने के बाद में इस बैग की लंबाई जो है वो लगभग 17 इंच, चौड़ाई लगभग 9.5 इंच और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 8 इंच है। अभी सर्दियां जाने वाली हैं तो आप इसमें सर्दियों के ऊनी कपड़े भी स्टोर करके रख सकते हैं या फिर जो छोटे ब्लैंकेट होते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का इस स्टोरेज बैग की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।